गुड मॉर्निंग क्लास। आज 13 जून है और ये हमारा 50 दिन का टारगेट है। 50 दिन का टारगेट मतलब 50 दिन अगर पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये हवलदार का पद है और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये सहायक सब इंस्पेक्टर का पद है। और कामयाबी आपको 50 दिन टारगेट पूरा करने पे 100% श्योरिटी के साथ मिलने की पूरी चांसेस है। ठीक है, आज साथियों बात करेंगे 7वां दिन है। इससे पहले हम 6 दिन पूरा कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत ईमानदारी के साथ 6 दिन पूरे किए। अगर आज बात करें, आज 7वां दिन है, आज हमको क्या पढ़ना है, तो दिन की शुरुआत हम मैथ से करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि उन बच्चों को मैथ ज़रूर पढ़ना चाहिए जिनका मैथ वीक है। ठीक है, तो आज मैथ में सबसे पहले बात करेंगे क्या पढ़ना है। मैथ में हमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट ऑन लॉस से हमें आज फिर 50 सवाल लगाने हैं। इससे पहले हम टोटल 100 सवाल लगा चुके हैं। आज तीसरा दिन है। 100 सवाल इससे पहले हम लगा चुके हैं। आज तीसरा दिन है, 50 सवाल और लगा लेंगे तो 150 सवाल आज हो जाएंगे। कल प्रॉफिट लॉस से 50 सवाल और लगाएंगे, फिर इसी हिसाब से हमारे 200 सवाल पूरे हो जाएंगे। परसों हम नया चैप्टर आपको देंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसमें से 200 सवाल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा कल पूरा हो जाएगा। अगर साथियों बात करें रीजनिंग में हमें आज क्या पढ़ना है, आप देख लीजिए क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसको आज ही कंप्लीट कर देना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसको हम 2 दिन में लेकर चलें। ठीक है, इसको आज ही बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको समझना है। मतलब इनक्वालिटीज़ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना और बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले 20 सवाल लगा लेना। 20 सवाल लगाने के बाद में 30 सवाल, पहले 20 सवाल जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए लगाना। ठीक है, देखो साथियों, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ ना वही तरीका फॉलो करना। साथियों ऐसा क्या होता है ना, कभी कदार जो भी मेरे भाई और जो मेरे बहन है ना, वो हमेशा बड़े सवाल लगाने लगते हैं और उनको लगता है यार छोटे सवाल ही तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये कहाँ आएंगे पेपर में, और उस क्वेश्चन को छोड़ के बड़े सवाल लगाने लगते हैं। इससे क्या होता है, वो बोर हो जाते हैं। 2-3 सवाल के बाद लगता नहीं है, फिर वो पढ़ाई बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें 20 सवाल बेसिक लगाने हैं ताकि हमें चैप्टर को समझ में आए। एटलीस्ट इस चैप्टर के नाम में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, तो एटलीस्ट तुम्हें उसका नाम का मतलब पता चले, उस चैप्टर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसका मतलब पता चल जाए। क्योंकि कभी कदार बेसिक सवाल भी पूछ लिया जाता है पेपर में और हम गलत करके चले आते हैं। यानी कि 20 सवाल हमको बेसिक लगाने हैं, उसके बाद में 30 सवाल हमको हाई लेवल के लगाने हैं। जो हम मतलब आप सर्च कर लेना जो MCQs में आए हों, जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हों, ऐसे इस हिसाब से आप 50 क्वेश्चन यहाँ भी लगा लेंगे और इस आधार पे आप रीजनिंग का चैप्टर जो है इनक्वालिटीज़ ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक देंगे। बात करेंगे कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी पीढ़ियों को समझेंगे, लिख के याद करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसका डेट बहुत ज़रूरी है, पीढ़ियाँ भी ज़रूरी हैं। तो अच्छे तरीके से, बाकी आप परेशान मत होइए। मैं बहुत दिन मतलब आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लिंक जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आज हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में MCQs लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, कुल मिला के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, और इस आधार पे अब आप बात करेंगे हिंदी में आज हमें पढ़ना है तत्सम तद्भव। बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम उसे कहते हैं संस्कृत के वो शब्द जो का त्यों ही आज भी इस्तेमाल में है, उसे तत्सम बोलते हैं। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन वो परिवर्तित रूप में आज इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस तत्सम तद्भव को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, इसका नियम रेगुलेशन क्या है, ठीक है, वो समझना है। थोड़ा बहुत ट्रिक देख लेना है कैसे फॉलो करते हैं। और आज यहाँ से आपको कम से कम 50 सवाल लगा लेने हैं। कल फिर मैं इसके हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम परसों जो है नया चैप्टर टॉपिक देंगे। ठीक है, आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और
कैसे हो भाई? बढ़िया हो? आई होप लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, है ना? कहे नहीं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मस्त हो, जबरदस्त हो। साथियों, आज 7वां दिन है। पता है, 6 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो एक बार बात कर लेते हैं 6 दिन में हमने पढ़ा क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जरूरी होता है। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है ना, SCM ASI की रीड है, मतलब 20 सवाल कंप्यूटर के आते हैं, जिसमें से हमें जरूरी हो जाता है 20 में से कम 18 क्वेश्चन सही करें, और 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। आज 6 दिन में हमने कंप्यूटर, आज 7वां दिन है ना, आज हमें पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 6 दिन हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? 6 दिन में साथियों हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का परिचय, सामान्य परिचय, है ना। और दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझें। और चौथा टॉपिक है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ा समझा, ठीक है। MCQs लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। और 5वां टॉपिक था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का पीढ़ियाँ। आज इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम 5 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज 6ठा टॉपिक है, और बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, इसी के हिसाब से अगर बात करें हिंदी में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो हिंदी में हमने संज्ञा को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सर्वनाम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, क्रिया को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और विशेषण को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। साथियों, इसी के साथ साथ हम लोगों ने कारक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग को पढ़ना है तत्सम तद्भव, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। आज तत्सम तद्भव के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक ट्रिक को समझेंगे ना। हम लोग हमेशा ट्रिक को ढूंढते हैं, तो ट्रिक को समझेंगे, और फिर कल 50 क्वेश्चन और लगाएंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन जो है तत्सम तद्भव के सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के, और ताकि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। एक बात और बता दूं साथियों, मैं टॉपिक आपको बता देता हूं। मेरा मानना ये है कि ना, आपने पहले से पढ़ रखा है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे ऐसा नहीं है, देखो हर जगह संज्ञा सेम पूछी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे SI दरोगा की बात हो, चाहे SSC GD की बात हो, चाहे UP ट्रिपल SC की लेखपाल CD, मतलब कोई भी विभाग की बात हो। अगर आपका वहाँ हिंदी का सिलेबस है तो सेम ही पूछा जाएगा, जो आप कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। कोई अलग नहीं पूछा जाता, सेम पूछा जाता है। तो मेरा मानना है कि आप चैप्टर्स को पढ़ चुके हो, बस मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं सोच रहा हूँ कि 15 दिन, जो डे 15 है, 15 दिन में हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दें, ताकि आपकी जो जब आप टेस्ट देते हैं ना, संडे को फ्री वीकली टेस्ट देने जाते हैं ना, तो आपका नंबर जो है इंक्रीज हो जाए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, सेल्फ मोटिवेशन, मतलब मजा आ जाए, अरे वाह आज तो मेरे इतने नंबर आए। तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं सबसे पहले उन्हीं को करा रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, आप अच्छे तरीके से, आपके पास नोट्स है, आपके पास दिमाग है, आपके पास किताबें हैं, आप अच्छे तरीके से उस चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिक्स खुद ही आप अगर ट्रिक्स बना के लिखेंगे और याद करेंगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगा। ये ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं उस पर अलग से, क्या मतलब है मैं 1 घंटे का वीडियो बना के अपलोड करूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सोचता हूँ 8 से 10 मिनट का वीडियो मैं बना दूँ, और आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे साथियों कि हमने मैथ में हमने प्रतिशत पढ़ लिया है, और बहुत शानदार, बहुत लाजवाब पढ़ा है। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, मजा आ गया है ना। और कल हमारा हान लाभ भी खत्म हो जाएगा, और फिर नया चैप्टर हम लोग साधारण ब्याज या बट्टा डिस्काउंट पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्काउंट पे फोकस करेंगे, ओके। उसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करें साथियों, तो रीजनिंग में हमने क्या कंप्लीट किया है? रीजनिंग में आज हम लोग एक इक्वालिटीज़ पढ़ेंगे। आज अगर इक्वालिटीज़ की बात कर लें, तो इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डायरेक्शन से 100 सवाल लगाया गया है, ब्लड रिलेशन से भी हम लोगों ने 100 सवाल लगा लिए हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो बहुत महत्वपूर्ण है, रीजनिंग की रीड होती है ना, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सीरीज में पूछे जाते हैं, ABCD का स्थानीय मान पूछा जाता है, अपोजिट अक्षरों का अपोजिट तालमेल पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के 3 चैप्टर को बहुत विधिवत तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है, 100 सवाल लगा के एकदम कंप्लीट कर दिया है।
आप एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों। और एक सवाल और है, कमेंट में मैंने देखा, टेलीग्राम पे भी मैसेज आता है कि भैया अब मैं आज से ही ज्वाइन कर रही हूँ, आपका ये 50 दिन का जो टारगेट है मैं आज से ही ज्वाइन कर रही हूँ, तो क्या मतलब मैं डे 1 से स्टार्ट करूँ या आज ही से स्टार्ट कर दूँ? तो मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कहूँगा आज से ही अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आज से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से ही स्टार्ट करोगे तो आप हम लोग के साथ में बने रहोगे ना, तो मज़ा आएगा। अगर आप पुराना पिछले वाले से स्टार्ट करोगे तो आपका हर दिन का छूटता जाएगा, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज से ज्वाइन करो। और जो पीछे वाला छूटा हुआ है ना, जैसे आज मैंने पढ़ा, जैसे वैसे मेरा मानना है कि 8 घंटे इनफ है। आप 8 घंटे पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं ना तो बहुत है, पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको किताबों से जोड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे यूट्यूब पे आंखें अपना फोड़ो, आंखों की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आप आंखों से पढ़ो। जो भी टॉपर्स हैं ना, जो सिलेक्शन पाते हैं ना, वो कभी यूट्यूब से नहीं पढ़ते, वो हमेशा किताबों से पढ़ते हैं। किताबों में बहुत बेनिफिट है, बहुत मज़ा आता है। एक बार अपना तरीका बदलो पढ़ने का, फिर देखो कितना आनंद आता है। तो यही कहूँगा मैं आप सभी से कि अगर आप नए हैं, एकदम फ्रेशर हैं, आज ही से ज्वाइन कर रहे हैं तो आज से ही ज्वाइन करें। जो आज मेरा 7वां दिन है, तो आज जो मैंने टॉपिक दिया, आज इसी टॉपिक को पढ़ना, फिर जो कल मैं टॉपिक दूंगा उसी टॉपिक को पढ़ना। अब पीछे वाला कैसे कवर करेंगे, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो पीछे वाला आप आसानी से कवर कर लेंगे। जैसे आज मैंने पढ़ा, जो आज का मेरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, फिर हम पीछे वाला डे 1 का स्टार्ट कर दें, उसको भी कंप्लीट कर लें। फिर कल हम पढ़ें तो इस हिसाब से कल फिर, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप पिछले वाले भी डेज को कंप्लीट कर लेंगे। तो 50 दिन मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं वादा करता हूँ दोस्त, आप सब सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और ईमानदारी के साथ जुड़ना, और जो भी फीडबैक है ज़रूर देना टेलीग्राम पे। और मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी है, जरूर मैं चाहता हूँ आप ज्वाइन हो जाएं साथियों, क्योंकि जब हम लोग का नौकरी लग जाएगा ना, तो एक इंस्टाग्राम ही एक ऐसा माध्यम होगा कि जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप, बातें कर पाएंगे ना, कि हाँ हम फला जगह पोस्टेड हैं और यहाँ पे जो मानसून है बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, या यहाँ के लोग बहुत खड़ूस हैं। जो भी बातें होंगी तभी तो हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे से अपनी वार्तालाप, अपने एक दूसरे से अपनी जो भी भावनाएं होंगी वो शेयर कर पाएंगे। तो इंस्टाग्राम पे आइए, मुझे फॉलो करिए और हम लोग हमेशा वहाँ पे बातें करते रहेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, जिंदगी जी रहे हो तो जिंदाबाद रहो, मस्त रहो, चाहे लखनऊ में रहो चाहे इलाहाबाद रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।